देखिए आईआईटी जेईई पेपर 2017 का सॉल्यूशन देखिए। पहला सवाल देखिए, द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन ए प्लाज्मा इज गिवन बाय समथिंग proportional to in this plasma the group velocity और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला है। देखिए यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात बोली है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला पार्ट है इसका, ये वाला। ठीक है, इज गिवन बाय समथिंग कुछ इन दिस प्लाज्मा ग्रुप वेलोसिटी वीपी और वीजी में रिलेशन पूछा है आपसे, प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ। देखिए यहाँ पर भाई रिलेशन गायब बताया है। ठीक है, तो रिलेशन आपको ये दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा पी स्क्वायर, ये आपको दे रखा। ठीक है, तो यहाँ से वीपी इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है वैसे तो। ठीक है, वीपी इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है और वीजी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी के होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ओमेगा बाई अगर अपन के करते हैं, ठीक है, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। पहले डी डब्ल्यू अपॉन डी के कर लीजिए। वीपी ओमेगा पी का वैल्यू भी दे रखा है आपको, ओमेगा पी फेज वेलोसिटी है क्या। ठीक है, हाँ, कुछ एनीमैन कोई नंबर और मान लेना आप इसको। ठीक है, तो वीजी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी के। अगर मैं इसका रेट करूं तो 1/c² के स्क्वायर प्लस ओमेगा पी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अगर इसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो डी ओमेगा अपॉन डी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, और माइनस 1/2 आएगा तो नीचे ले गया और ये आ जाएगा c² इंटू 2k, ऐसा कुछ आएगा। ये आएगा ना, बीजी बराबर आपका आ गया c² के और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा c² के² डिवाइड प्लस ओमेगा पी स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका बीपी और बीजी में रिलेशन पूछा है तो बीपी ओमेगा बाई के रहा। ठीक है, ओमेगा बाई के रहा, तो ये रहा एक तरीके से। तो वीपी इक्वल टू c² और ये जो उल्टा दे रखा है इन्होंने एक तरीके से, ठीक है, c² बाई वीपी कह दो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, वीपी और वीजी बराबर कितना आ गया, c² आ गया। तो वीजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीपी हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर कि प्रोपोर्शनल टू बट नॉट इक्वल टू द फेज वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फेज वेलोसिटी, ये सही है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इक्वल टू द फेज वेलोसिटी और ए कांस्टेंट, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज तो ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, एक है, आप इसके साथ में 3 फॉर्मूले और भी लिख लीजिए। एक ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखो लाइट वेलोसिटी में थोड़ा अलग होता है और नॉन रिलेटिविस्टिक में थोड़ा अलग होता है, ये ध्यान रखो। देखो रिलेटिविस्टिकली कैसे होता है, अगर ये तो चलो ठीक है रिलेशन दे दिया, और अगर ये रिलेशन ना भी देना और रिलेटिविस्टिकली अगर हैंडल करे ये चीजों को, ठीक है, तो कैसे करोगे। ठीक है, रिलेटिविस्टिकली अगर हैंडल करवाए आपसे तो कैसा करोगे, तो वीजी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी के होता है। ठीक है, एच कट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और एच कट से नीचे कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीजी बराबर और ये आ जाएगा डी ई और बाई डी पी हो गया, और ई बराबर कितना होता है, p² डिवाइडेड बाई 2m होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बीजी बराबर ये क्या हो जाएगा, p 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कट जाएगा, p/m भी आ गया, p/m तो v आ जाएगा, v तो आएगा। अब ये वीपी बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई के, ओमेगा का बाई के, तो वीपी बराबर एच कट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एच कट से नीचे कर दो, तो वीपी बराबर आ जाएगा ई बाई पी आ जाएगा। तो वीपी बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर MC² लिख दो, इसको एम बी लिख दो। ठीक है, तो वीपी बराबर कितना आ जाएगा, c² बाई वी आ जाएगा। तो यहाँ से भी वीपी और वीजी में कितना रिलेशन आ रहा है, c² के बराबर ही आ रहा है ना। ये तो रिलेटिविस्टिकली है, बट कई बार नॉन रिलेटिविस्टिकली ये पूछते हैं। ठीक है,
तो नॉन रिलेटिस्टिकली में अंतर होता है, ये इनका फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में काफी अंतर होता है, ये ध्यान रखना, हमेशा नहीं होता है। तो ये लगा देना वीजी बराबर वीपी और माइनस लेमडा डी वीपी अपॉन डी लेमडा, ऐसा कुछ होता है ना। एक तो फॉर्मूला यही होता है, एक याद रख लो, बाकी तो अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, तो डी न्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी पी में पूछे तो पी भी कर देना, लेमडा बराबर एच अपॉन पी। ठीक है, तो डी लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एच अपॉन पी स्क्वायर इंटू डी पी हो जाएगा। ये रख दीजिए, एक है, ये क्या हो जाएगा, पी में आ जाएगा, एक फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा, एक वेवलेंथ में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गया, ये कर सकते हो आप, अच्छे से कर लो इसको, दोनों तीनों तरीके से कर लेना। ऊपर लिख देना रिलेटिस्टिकली, एक लिख देना नॉन रिलेटिस्टिकली। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, consider the following circuit, identical silicon diode, the input AC voltage waveform PP बराबर 2 वोल्ट। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, ये तो आप पे ऑप्शन से भी हो जाता वैसे तो। अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 डायोड मान लेता हूँ और ये मैं D2 डायोड मान लेता हूँ, और फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर आप काम करते हो, ठीक है, तो D1 ऑन हो जाएगा और D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो D1 जब ऑन होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, आपको पीक वोल्टेज दे रखा है क्या, कट इन वोल्टेज, सिलिकॉन डायोड दे रखा है, तो ये देखो इन्होंने बता दिया, नहीं ये होता नहीं सवाल, 0.7 होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर अपन करेंगे, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर अपन करें, ठीक है, तो D1 तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और D2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और D2 अगर ऑन होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज मिलेगा आपको, ये भी कितना मिलेगा, V नॉट बराबर कितना मिल जाएगा, 0.7 ही मिल जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस कितना है, ठीक है, तुम भावुक हो रहे हो। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है ये। ठीक है, देखिए पहला आना नहीं है, 0.7 है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, वाट एवर जो भी होगा थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सही हो रहा है ना, ठीक है, ये सही हो रहा है ना, ठीक है, सॉरी ये गलत हो रहा है ना, अच्छा ये सही है, सॉरी, ये रेजिस्टेंस आर की वजह से ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उल्टा आ रहा है, समझ में आ गया। बस, अरे भाई रेजिस्टेंस आर, ये लो ऐसे लिख दो, कई लोग भावुक हो जाएंगे अदरवाइज। बी नॉट इक्वल टू 0.7 और प्लस ये आर आई, ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, तो 0.7 से कुछ से बढ़ेगा। अब आई का वैल्यू आप निकाल सकते हो वैसे तो। ठीक है, आई का वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो आई का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ 2 डिवाइडेड बाई आर से आर कट ही जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना, आर करना चाहो तो आर भी कर सकते हो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैं कर ही देता हूँ आपको, कोई ज्यादा, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो कर ही लिया, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कर देता हूँ। और नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आर आया, और मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव हुआ। ठीक है, पोलरिटी चेंज कर दीजिए, मैंने पोलरिटी चेंज कर दी, यहाँ पर ये 0.7 आ जाएगा, यहाँ पर 0. ये आ जाएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव, और ये 0.7 आ गया, और ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो करंट का वैल्यू निकाल लो, आई बराबर, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो 2.7 आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 2 आर। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2 आर आ गया ये। ठीक है, 2.7 डिवाइडेड बाई, अब अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो वोल्टेज बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आई आर और प्लस 0.7, ऐसा कुछ आएगा। अब आई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 2.7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.7, ये आपका आंसर आएगा। ये कर लीजिए, वी नोट का एक्चुअली में अगर वैल्यू पूछ लेता तो ये आता आपके पास, कर लो। नहीं आएगा समझ में, अरे बोलो। अगला सवाल देखिए,
A current I बराबर 10 एम्पियर flows in an infinitely long wire along the axis of a hemisphere. The value of curl of B dot ds over the hemispherical. ये तो सिंपल सा सवाल है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एक करंट आई भी दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, एम्पियर पे लगा दो। बी डॉट डी एल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ना, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ से देखिए बी डॉट डी एल और इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसको स्टोक्स थ्योरम लगा देता हूँ, कर्ल ऑफ बी और डॉट डी एस, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसका मतलब 10 म्यू नॉट आ गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा 10 म्यू नॉट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये तो मैं हमेशा बताता आया हूँ ना आपको, ठीक है। क्या बताता आया हूँ कि नीचे वाले का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो m प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, R1, ठीक है। सी ऑप्शन, ठीक है। चलो जल्दी से, समझ में आ गया क्या, मैं पूरा करके बताऊं, करवा दिया ना, करवाया हुआ है खूब बार, ठीक है। वैसे पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर लो, ठीक है। फाइव बराबर, देखिए फाइव बराबर बी डॉट डी एस, फाइव बराबर बी डॉट डी एस, ठीक है। तो फाइव बराबर, एक ही पहली बात तो उसकी वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2R2, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 स्क्वायर, ठीक है। सॉरी क्या है, R1 स्क्वायर, ठीक है। फाइव बराबर समथिंग 2R1 तो लिखा है, अच्छा हाँ 2R1, सॉरी 2R1 और पाई R2 स्क्वायर, ये लो। और एक m बराबर क्या होता है, m बराबर जो m बराबर 5/i, ठीक है। तो आ जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1, कर लो, पूरा भी कर लो। ये देखिए, आपको सिंपल एक सवाल पूछा है कि जेड इक्वल टू, सॉरी जेड इक्वल टू ये समथिंग कुछ ऐसा पूछा है, देखो पी क्यू सब में ही कॉमन है, जेड बराबर पी क्यू कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जेड इक्वल टू पी क्यू कॉमन लिया, तो 1 + E + RS प्लस पी क्यू कॉमन लिया ना, पी क्यू आर, 1 + RS प्लस RST प्लस RSTU, और इस सबको ही क्या मान लो, 1+ मान लो। 1 + A बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जेड बराबर आ गया पी क्यू। आपसे पूछा है जेड बार, तो जेड बार बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का बार, इसका मतलब हो जाएगा पी बार प्लस क्यू बार, ये ऑप्शन है, ठीक है। वैसे करना चाहो और तरीके से और करना चाहो करते रहो टाइम पास से। पहला सवाल देखिए, shown in the figure in a combinational of logic gate the output value of P and Q are correctly represented by which of the following, ऐसा कुछ दे रखा है, ये तो सवालों की कैटेगरी में नहीं है। देखिए ये तो सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है। ये आपको क्या ले लिया, सपोज करो मैंने क्या किया, 1 है यहाँ पर, ठीक है। नैंड गेट का अगर कोई भी एक इनपुट अगर सपोज करो, मैं यहाँ पर पहले पहले ऑप्शन के साथ ले लेते आप, ठीक है, या किसी भी एक ऑप्शन से ले लो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं करूँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर सपोज करो मैं पी को क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, पी को क्या ले लिया, पहले ऑप्शन के साथ चलते हैं। पी बराबर 0 लिया तो ये कितना है, 1 आया, और 1 आया तो ये कितना है, 0 आया। वापस से आ रहा है, फिर वापस से आ रहा है ना, देखो। तो पी बराबर क्या आ रहा है, 0 लिया, तो क्यू बराबर क्या नहीं, सॉरी पी बराबर अगर मैंने 0 लिया तो क्यू बराबर 1 आ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लो, ये वाला ले लो, पी बराबर अगर 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्यू बराबर कितना आ रहा है, पी बराबर अगर 0 लिया तो क्यू बराबर 1 आ रहा है, ठीक है। 0 0 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 लूँ, ठीक है, ये देखिए बी ऑप्शन 1 लूँ, ठीक है, 1 1 0 कितना है, 1 आएगा और ये 0 आ जाएगा,
ठीक है, इसका मतलब 0 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। समझ गए क्या? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कर लो ये। कोई इसके अंदर ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, कई लोग डेढ़ होशियार भी हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। नैंड गेटर यूजिंग और गेटर, ये तो फ्लिप फ्लॉप का सवाल है, इसके अंदर दे रहे हो कि जे माल टावर के फ्लिप फ्लॉप हो। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से देख लीजिए, इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अर्थ एटमोस्फियर। ठीक है, देखो रेड कलर ऑफ द इवनिंग सन आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 की वजह से होता है, जो आप रेले लो लगाते हो उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/λ, रेड कलर ऑफ द इवनिंग सन स्कैटरिंग की वजह से होता है, ऐसे मान लीजिए। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये भी स्कैटरिंग की वजह से होता है। ओवल शेप ऑफ द इवनिंग सन, ये इसकी वजह से होता है, इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। सी ऑप्शन हो गया एक तो। लार्ज अपरेंट साइज ऑफ द इवनिंग सन, ये इसकी वजह से नहीं होता। ठीक है, ओवल शेप ऑफ द इवनिंग सन, ठीक है, तो सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि लार्ज अपरेंट साइज ऑफ द इवनिंग सन होता है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है। आपको कभी आ जाए, ठीक है, और बाकी ये आप स्कैटरिंग के अंदर पढ़ते भी हो। ठीक है, और ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, जिन्होंने ऑप्शन में दे भी रखा है, कर लीजिए। देखिए, फॉर द थ्री मैट्रिसेस गिवन बिलो विच वन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट। ये तो ऑप्शन से मैच कर लो आप, आपको दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन से ही मैच कर लो तो सिंपल हो जाएगा सवाल। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से मैच करोगे तो आपका शायद यही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कर लीजिए, तो σ1 σ2, तो 0 1 1 0 और 0 आयटा माइनस आयटा और 0, तो ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 0 आया, माइनस आयटा आया क्या, माइनस आयटा आया। ठीक है, और इसको किया तो 0 आया, यहाँ से किया 1 0 तो 0 आया, और यहाँ से किया तो आयटा आया। आयटा कॉमन ले लो आप, आयटा कॉमन लिया तो यह है -1 0 और 0 और 1 आ गया। ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो माइनस आयटा एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो माइनस आयटा इंटू σ3। पहला ऑप्शन ही आ रहा, कर लो, बाकी ऑप्शन को भी गलत कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, 10 सवाल। ए प्लेन इन ए क्यूबिक लैटिस मैक्स इंटरसेप्ट समथिंग, कुछ ऐसा इस तरीके का दे रखा है। ठीक है, विद द थ्री क्रिस्टलोग्राफर द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन्स आर। तो देखिए ये सिंपल सी बात है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो इक्वल टू ए अपॉन एक्स, बी अपॉन के और सी अपॉन एल। आपको ये दे रखा है, इंटरसेप्ट का वैल्यू दे रखा है आपको, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये आ गया ए/2 और 2a/3 इक्वल टू a/x 1b/k और c/l। यहाँ से आपका इसका मतलब ये आया, h बराबर 1 आया और k बराबर कितना आया, 2 आया। ठीक है, और l बराबर कितना आया, 3/2, 3/2 है ना। ठीक है, इसके अंदर वो कॉमन ले लीजिए, दो का एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 4 और 3 आ जाएगा, 2 4 3, तो 2 4। समझ में आ गया क्या? करना आता है क्या ये? तो ये ठीक। कुछ यहाँ इधर उधर करोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा मामला, ध्यान से करना है इसको। ठीक है, अरे कर लोगे क्या? ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये देखिए सिग्मा कंडक्टिविटी का सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल विद टेम्परेचर। तो मेटल के लिए R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा। कोई इसके अंदर सेमीकंडक्टर मत लगा है ना, मेटल का है ये, सेमीकंडक्टर के अंदर उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। R बराबर कितना होता है, रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ से सिग्मा बराबर 1/रो होता है, सिग्मा बराबर 1/रो, तो कर लीजिए, तो आपका ये आ गया सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। अब देख लीजिए यहाँ पर टी के बीच में ग्राफ है, टी बराबर 0 रखेंगे तो सिग्मा का वैल्यू कुछ आएगा, ये रहा, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कुछ आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर आगे, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा टी का वैल्यू इनफाइनाइट कर देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो जीरो की तरफ ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, अल्फा टी का वैल्यू बढ़ रहे हैं, नीचे वाले नंबर में 1 में प्लस कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब कुछ घटेगा ये नंबर। ठीक है, तो ये देखिए इतनी शार्पनेस के साथ में नहीं घटेगा, ये लीनियर के साथ में घट रहा है। ठीक है, और ये कुछ से धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये और कर लीजिए, ये अच्छा सवाल है मेटल का। और ये अगर सेमीकंडक्टर का दे देता, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का इस तरीके का ग्राफ होता है, सिग्मा और 1 अपॉन टी के बीच में। ठीक है, होता है ना, ये देखिए सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए आपको एन आई स्क्वायर बराबर एन डॉट टी वाला ही सवाल है ये। ठीक है, एन आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी अपॉन 2 के टी, ऐसा कुछ होता है ना। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का ध्यान रखना, कंडक्टर के लिए ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं आपको। ठीक है, कई बार कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी और इनके अंदर भी रिलेशन पूछ लेते हैं।